हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टैली प्राइम का न्यू वर्जन 3.0 में जीएसटी के साथ आइटम का परचेज का एंट्री करना सीखेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक एक्सेल का पीडीएफ दूंगा, जिसे प्रैक्टिस करके आप कॉन्फिडेंस फील करोगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। टैली प्राइम में जीएसटी के साथ आइटम का परचेज एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। उसके बाद आपको F11 प्रेस करना है। उसके बाद आपको जीएसटी इनेबल दिखेगा ऑप्शन, यहाँ पे देखो, इसको आपको यस करना है, वाई और एंटर। उसके बाद आपको रेगुलर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो डिटेल भरने हैं यहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड, वो आपको सारी चीज भर लेना है। जैसे कि अपना स्टेट चूज कर लेना है, आपको अपना जीएसटी नंबर फिल कर लेना है, आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन टाइप में आते हो, रेगुलर में आते हो, कंपोजिशन में आते हो, वो आप सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद सिंपली आप डिटेल भरने के बाद कंट्रोल ए करोगे। उसके बाद फिर एक बार कंट्रोल ए करोगे, तो ये फाइनली आपका सेव होगा। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि जो डिटेल आपने भरे है उसे आप सेव करना चाहते हो, तो सिंपली आपको वाई प्रेस करना, सेव करना चाहते हो तो ये सेव हो गया। अब आपको एंट्री करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे आना है। उसके बाद आपको वाउचर पे जाना है। डायरेक्टली यहाँ से बी प्रेस करोगे तो भी आप वाउचर पे चले जाओगे। वाउचर पे जाओ और इंटर मारो, यहाँ पे वाउचर सारे ओपन हो जाएंगे। जितने भी टाइप के वाउचर रहेंगे सारे इसमें मिलते हैं। अब आपको परचेज वाले एंट्री करने हैं, आइटम का परचेज वाला एंट्री करना है आपको इन जीएसटी के साथ। तो आपको F9 शॉर्टकट प्रेस करना है, नहीं तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है परचेज, इस पे भी क्लिक कर सकते हो माउस से। शॉर्टकट अच्छा रहता है, F9 करो। तो यहाँ से आपका परचेज वाला एंट्री करने के लिए आपके सामने विंडो ओपन हो चुका है। आइटम की परचेज की एंट्री करने के लिए आपके पास सेल इनवॉइस का होना जरूरी है। जब आप आइटम को परचेज करते हो तो जो सप्लायर होता है वो आपको एक सेल इनवॉइस देता है, उसी को लेके आपको एंट्री पास करने होते हैं टैली प्राइम में। तो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, आपको भी मिलेंगे जब आप परचेज करोगे। देख सकते हो मेरे पास ये पड़ा हुआ है, इसको देख के मैं टैली में एंट्री करूंगा। और प्रैक्टिस करने के लिए एक और पीडीएफ मैं दूंगा आपको, लास्ट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस जरूर करना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे टैली प्राइम की स्क्रीन पे, और यहाँ से देखो आइटम का एंट्री करना। अपने आइटम को परचेज किया है तो आप आइटम का एंट्री करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे चेंज मोड। यहाँ पे लिखा है चेंज मोड, या कंट्रोल एच भी कर सकते हो। इस पे क्लिक किया मैंने, आइटम परचेज किया है तो आपको आइटम पे जाना है और वहां पे जाके इंटर मार देना है। ठीक है, अब देखो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे परचेज नंबर से यहाँ पे लिखा हुआ है 0040। ये बाय डिफॉल्ट जो भी रह रहा है आपके टैली प्राइम में उससे रहने दो, उसमें छेड़छाड़ मत करो। वो ये बताता है कि कितना परचेज का एंट्री आपने अपनी टैली प्राइम में किया है, उसको छोड़ो मत, जैसे है वैसे रहने दो, कोई जरूरत ना है। अब हमें जो है यहाँ पे आ जाना है। देखो सप्लाई इनवॉइस नंबर यहाँ पे दिया हुआ है और डेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें डिटेल भरना शुरू करना है। सप्लाई इनवॉइस नंबर मतलब जो सेल इनवॉइस आपको मिला है उसका बिल नंबर क्या है, यहाँ पे आपको भरने हैं। अगर ये ऑप्शन आपको ना दिखे तो सिंपली आपको F12 करना है, नहीं तो कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, देखो प्रोवाइड सप्लाई इनवॉइस डिटेल, इसको आपको यस कर लेने हैं और ये जरूरी है, यस जरूर कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपको कंट्रोल ए करने हैं, तो ये सेव हो जाएगा और ये इनेबल भी हो जाएगा। उसके बाद डेट डालने हैं। देखो यहाँ पे डेट दिया हुआ ये, तो ये डेट आपको चेंज करने हैं। जिस डेट को आप एंट्री कर रहे हो आप, ठीक है, आज कर रहे हो तो आज का डेट डालोगे, कल कर रहे हो तो कल का डेट डालोगे, जो भी डेट का एंट्री करो आप वो डेट डालोगे। तो यहाँ पे F2 मैं करूंगा और यहाँ से डेट डालूंगा। जैसे कि सपोज करो आज मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर 2023, एंटर। ओके, और उसके बाद सप्लाई इनवॉइस नंबर, तो हम इनवॉइस को ओपन करेंगे। तो देखो यहाँ पे इनवॉइस को मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे इनवॉइस नंबर दिख रहा है आपको T123, ठीक है, ये जो T123 दिख रहा है आपको, है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, नहीं तो टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ T123, एंटर। अब डेट पूछ रहा है तो यहाँ पे आपको डेट डालने हैं, कौन सा डेट डाला हुआ है इनवॉइस पे। तो देखो डेट दिया हुआ है यहाँ पे 1/9/2023, तो आपको यहाँ पे टाइप करने हैं 1/9/2023, जो लिखा है वही टाइप करने, 1/9/2023। उसके बाद इंटर। अब यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में आना है और यहाँ पे भरना है कि सप्लायर का नेम क्या है। तो देखो सप्लायर आपका क्या है, सनशाइन कंपनी है, ठीक है।
जो ये कंपनी का नेम है यही आपका सप्लायर है, तो इसको आपको बनाने हैं। देखो नहीं है हमारे यहाँ, तो हम यहाँ से अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सनशाइन कंपनी और डिटेल भरेंगे इसका। देखो मैंने यहाँ पे सारा डिटेल भर दिया है, सनशाइन कंपनी। और उसके बाद अंडर में सिंडिकेटर, जो भी सप्लायर होते हैं वो सारे सिंडिकेटर में आते हैं, तो वो ले लेंगे हम यहाँ से। और उसके बाद जो है इधर रुपीज रहेंगे, क्योंकि इंडियन में रुपीज चलता है, तो ये रुपीज रहने दो। ये इसको यस कर दो, मेंटेन बिल वाइज करना है तो। और इधर आप उसका एड्रेस भर दो। तो एड्रेस कहाँ से भरोगे, तो उसके इनवॉइस में सब कुछ रहता है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है एड्रेस में, वही चीज़ मैंने भरी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वही चीज़ भरी है सेम टू सेम। तो ये चीज़ मैंने फिल कर दी है, 2 3 4 लाइन आपको मिलते हैं भरने के लिए, भर सकते हो। तो इस तरह से भर लो आप। ठीक है, उसके बाद जो है आप यहाँ से आ जाओ और स्टेट सेलेक्ट करो कि किस स्टेट का ये पार्टी है। तो दिल्ली का है। ओके, यहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ है, ये दिल्ली का ही है। उसके बाद पिन कोड इसका डालो और उसके बाद जो है बैंकिंग डिटेल अगर दे रखा है ये, तो उसको भी यस करके आप डाल सकते हो। उसके बाद सिंपली आप पैन नंबर इसका डालो, सब कुछ इसके इनवॉइस पे लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे उसका पैन नंबर लिखा हुआ है ये। ठीक है, ये जीएसटी नंबर लिखा हुआ है, तो सब कुछ लिखा हुआ है, बस उसको देखो और इसमें छाप दो। ठीक है, सब कुछ आपको मिल जाएगा वहां से। और फिर पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन टाइप में क्या है, रेगुलर है कंपोजिशन है, तो वो आपको बताएगा कि रेगुलर है कंपोजिशन है। तो जो चीजें बताएगा वो यहाँ पे टाइप कर देना। जैसे जीएसटी नंबर है उसका तो रेगुलर, नहीं तो कंपोजिशन 2 ही होगा इनमें से, तो रेगुलर होगा, पूछ लेना उससे। ओके, उसके बाद सिंपली आप इसको यस कर लो और एक्सेप्ट करो। पार्टी लेजर एक्सेप्ट करने के बाद आपके सामने ऐसा स्क्रीन ओपन होगा। ये पूछेगा आपसे कि आपने गुड्स को रिसीव पहले किया है और परचेज इनवॉइस अभी आ रहा है, तो आप रिसिप्ट नोट नंबर को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। तो अगर पहले से आपने रिसिप्ट नोट में एंट्री कर रखा है गुड्स का रिसीविंग में, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, उससे आप सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ उसको सिलेक्ट करना होता है, ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। तो यहाँ पे हम नोट एप्लीकेबल करेंगे, उसके बाद कंट्रोल ए करेंगे, आगे बढ़ रहे हम लोग। ये पार्टी का डिटेल आ जाएगा जो कि हमने लेजर में फिल किया था, इसको भी हम कंट्रोल ए करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम परचेज लेजर सेलेक्ट करेंगे। तो देखो परचेज लेजर का लेजर बना है तो आप सिलेक्ट करो, नहीं बना है तो आप बनाओगे उसे। मैं आपको दिखा जाता हूँ, मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल इंटर। तो देखो मैंने कंट्रोल इंटर यहाँ से कर दिया है। यहाँ से मैं परचेज लिख दिया ऊपर, उसके बाद परचेज अकाउंट में से रखूंगा। उसके बाद डायरेक्टली मैं इधर कुछ नहीं, जो भी ऑप्शन दिख रहा है इधर इधर फोकस मत करो, जो ऑप्शन है सबको नो करो। डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ जीएसटी पे, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, तो इस पे एप्लीकेबल इसको कर दो और सिंपली जो है आगे बढ़ जाओ यहाँ पे। ठीक है, और कुछ फिल नहीं करना फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंपली आगे बढ़ो। ये पूछ रहा है टाइप ऑफ सप्लाई, तो गुड्स ले लो। गुड्स का परचेजिंग करते हो तो आप यहाँ से गुड्स ले लो। अगर आप सर्विस का भी करते हो तो आप सर्विस यहाँ पे ले सकते हो। हम गुड्स के बारे में बता रहे हैं तो गुड्स यहाँ पे सिलेक्ट करो। उसके बाद सिंपली आपको कंट्रोल करना है। यहाँ पे आपको आइटम की एंट्री करनी है। आइटम की एंट्री करने के लिए आपको सेल इनवॉइस चाहिए। तो फिर से हम चलते हैं सेल इनवॉइस पे और देखते हैं हमने क्या क्या परचेज किया है सनशाइन कंपनी से। तो हमने किया है आसूस लैपटॉप 16 इंच, आसूस माउस। तो इन दोनों का एंट्री हम करते हैं अपने परचेज वाले वाउचर पे। तो अगर बना है तो सिलेक्ट करेंगे इसमें से, नहीं बना है तो अल्ट सी करेंगे। यहाँ पे हम आइटम का नाम टाइप करेंगे। तो हमने आइटम का नाम टाइप कर लिया आसूस लैपटॉप 16 इंच, एरियाज छोड़ देंगे, कोई दूसरा नाम हो तो डाल सकते हैं, छोड़ो इसको। यहाँ से अंडर सेलेक्ट करो, अल्ट सी करो, यहाँ से लिखो लैपटॉप, ये लैपटॉप में आ जाएगा। उसके बाद सिंपली कंट्रोल ए करो और कुछ मत करो। उसके बाद कैटेगरी डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, यहाँ पे नोट एप्लीकेबल मैं कर रहा हूँ। यूनिट्स, यूनिट्स यहाँ सिलेक्ट करो, कैसे इसको सेल या परचेज करोगे, तो पीस में करने वाले हम लोग। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल, हाँ तो जीएसटी एप्लीकेबल करो। हम जीएसटी तो सीख रहे हैं कि जीएसटी के साथ कैसे एंट्री करेंगे। एप्लीकेबल इसे रहने दो, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। उसके बाद पूछ रहा है HSN SSC एंड रिलेटेड डिटेल्स, ये पूछ रहा है किसके अनुसार आपको भरने हैं। एज पर कंपनी और स्टॉक ग्रुप, यानी स्टॉक ग्रुप में पहले से आपने भर रखा है, उसी को आप लेना चाहते हो तो ये आप ले सकते हो। अदरवाइज आप अपना डिटेल यहाँ पे खुद भरना चाहते हो, अभी भरना चाहते हो, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे स्पेसिफाइड डिटेल्स सर। आप हमेशा फ्रेंड्स यही सिलेक्ट करना स्पेसिफाइड डिटेल्स सर, ये बेटर होता है। और दूसरा वाला बेटर होता है यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन। ठीक है, जीएसटी क्लासिफिकेशन आप यूज करोगे तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं बीच वाला सेलेक्ट करूंगा स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, एंटर। उसके बाद HSN कोड, तो आपको HSN कोड देख लेने हैं। देखो यहाँ पे HSN कोड क्या है इसका, यहाँ पे देखो ये है 8471 8471।
उसके बाद डिस्क्रिप्शन, एक किस टाइप का गुड्स है, ये इलेक्ट्रॉनिक गुड है, यहाँ पे लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल, ठीक है, इतना काफ़ी है। और यहाँ पे मटेरियल लिख रहा हूँ शॉर्ट में, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल। तो आप पूरा भी लिख सकते हो, नहीं तो उसको खाली भी छोड़ सकते हो, नेसेसरी नहीं है भरना। फिर पूछ रहा है जीएसटी रेट और रिलेटेड डिटेल्स आपको भरने हैं किसके अनुसार, कंपनी के स्टॉक ग्रुप के अनुसार भरने, स्पेसिफाइड डिटेल्स यानी खुद आपको अभी भरने हैं तो आप सिलेक्ट करोगे, और भी स्लैब बेस्ड भरने हैं कि अपने पहले स्लैब तैयार कर रखा है उसके अनुसार भरने हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हो। वो स्लैब वाला ऑप्शन जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसे आप स्किप करो। ये दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दी, यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन और स्पेसिफाइड डिटेल्स, तो ये दोनों बेटर होते हैं। तो ये इनमें से आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हो। स्पेसिफाइड डिटेल्स यार आपको सिलेक्ट करने हैं, मैक्सिमम केस में स्पेसिफाई ही आप सिलेक्ट करना। उसके बाद आप टैक्सेबल गुड्स आपका जो परचेज किया आपने वो टैक्सेबल है, उस पर टैक्स लगा है, तो यहाँ से टैक्सेबल लोगे, परसेंटेज डालोगे, तो परसेंटेज यहाँ पे देख लो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो सी और एस जीएसटी यहाँ पे कितना लगा, 99% लगा है, तो टोटल जीएसटी कितना लगा है 18%, 18%। जो भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है आपके लैपटॉप माउस वो सारे 18% में आते हैं, तो यहाँ पे 18 टाइप करो और इंटर मारो। उसके बाद पूछेगा कि टाइप ऑफ सप्लाई ये गुड्स है या सर्विस है, मतलब जो आपने परचेज किया गुड्स है सर्विस है, तो गुड्स है, आपको लैपटॉप गुड्स है। उसके बाद सिंपली आपको कंट्रोल ए करना है, रेट ऑफ ड्यूटी को स्किप मारो, तो यहाँ पे एंटर मार के आगे बढ़ो, तो आपके सामने ऐसा स्क्रीन ओपन होगा। ये तब यूज होता है जब आपने परचेज ऑर्डर का एंट्री कर रखा है। अगर आपने परचेज ऑर्डर का एंट्री नहीं किया, डायरेक्ट आप परचेज का एंट्री कर रहे हो, तो आप यहाँ पे नोट एप्लीकेबल करोगे। अगर आपने परचेज ऑर्डर का एंट्री कर रखा है तो आप यहाँ से वो नंबर सेलेक्ट करोगे, परचेज ऑर्डर नंबर, तो यहाँ पे नोट एप्लीकेबल मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये नेसेसरी नहीं है, नोट एप्लीकेबल करो। और उसके बाद गोडाउन सेलेक्ट करना है, किस गोडाउन में आपने परचेज करके रखा है, स्पेस बार दाबो, जो भी गोडाउन से आप सिलेक्ट कर लो। यहाँ से सपोज करो मैं यहाँ पे जो है न्यू दिल्ली गोडाउन्स में रखा हूँ। क्वांटिटी कितना है तो देखो यहाँ पे क्वांटिटी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देखो क्वांटिटी 5 है, 5 आपने ASUS लैपटॉप खरीदे हैं, इंटर मारो। उसके बाद रेट पूछ रहा है, तो रेट देखो यहाँ पे लिखा है 52,000, तो 52,000 यहाँ पे टाइप करो, इंटर मारो। उसके बाद पीसेस है, जो कि आपने बनाते समय आइटम को लिया था पीसेस, वो आ गया, इंटर मारो, आगे बढ़ो। उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट, ओके, उसके बाद एंटर मारो और दूसरा आइटम खरीदा है, ठीक है, दूसरा आइटम भी हमारे पास दे रहा ASUS का माउस है, तो इसे भी हम बना लेंगे ऑल्ट सी। यहाँ पे आइटम का नाम टाइप कर दो ASUS माउस, जैसे कि मैंने टाइप कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे ले सकते हो किसके अंडर में रख के बनाना आपको, तो मैं यहाँ पे प्राइमरी ही ले लेता हूँ, कैटेगरी भी ले सकते हो चाहे तो, नॉट एप्लीकेबल मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है किस कैसे आप सेल परचेज करोगे पीसेस में। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल, एप्लीकेबल एज पर यहाँ पे पूछेगा कैसे आप भरना चाहते हो स्टॉक ग्रुप वाइज, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको स्पेसिफाई वाला लेनी है, तो स्पेसिफाई ले लेना। एचएसएन कोड देख लो इसका, तो एचएसएन कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो एचएसएन कोड दिख रहा होगा 8473, तो यहाँ पे 8473 टाइप कर दो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो किस टाइप का ये गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल लिख दो, अदरवाइज इसको आप लीव कर सकते हो, भरना जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ फिर से यहाँ पे स्पेसिफाई करो। उसके बाद यहाँ पे टैक्सेबल, इस पे टैक्स लगता है, हाँ टैक्सेबल है, कितना परसेंट, तो देखो 99% लगा इस पे, यानी 18% में ये भी आएगा, जितने इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल लगभग 18% में आ जाते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई, ये गुड्स लेने हैं आपको, उसके बाद सिंपली आपको कंट्रोल ए करना है और इसको एक्सेप्ट करना है। फिर से वही आपका आ जाएगा परचेज ऑर्डर वाला, तो ये नोट एप्लीकेबल आपको लेने हैं, नोट एप्लीकेबल। गोडाउन, किस गोडाउन में, स्पेस पर दाबो, यहाँ से गोडाउन सेलेक्ट कर लो, न्यू दिल्ली गोडाउन में ले रहा हूँ। और उसके बाद क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी ले रहा हूँ इसका, तो इसका भी देखो यहाँ पे दिया हुआ है 5 पीस, तो यहाँ से 5 पीस ले लो, एंटर। उसके बाद रेट क्या है इसका, रेट देखो 1200 है, तो यहाँ से 1200 एंटर। उसके बाद पीसेस आ गया, उसके बाद एंटर मारो, एंटर मारो और एंड ऑफ लिस्ट करो, एंटर मारो। अब फ्रेंड्स एक बार और एंटर मारो। देखो अब हम आ चुके हैं लेजर वाले सेक्शन पे। यहाँ पे डाला जाता है कि कौन सा टैक्स लगेगा इस पार्टी के ऊपर। तो अगर पार्टी अपने ही स्टेट का है, अपने ही स्टेट में सेल परचेज हो रहा है, तो CGST और SGST लगता है, और दूसरे स्टेट में हो रहा है तो IGST लगता है। मतलब इंटर स्टेट के केस में IGST और इंटर स्टेट के केस में CGST और SGST लगता है। तो हम दिल्ली के हैं और सनशाइन कंपनी भी दिल्ली की है, देख सकते हो यहाँ पे देखो करोल बाग यहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ है, और हमारा जो कंपनी टेलीप्राइम बाय DKP दिल्ली लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। तो दोनों दिल्ली की पार्टी है, तो CGST और SGST लगेगा, यहाँ पे देख सकते हो लगाया भी है इसने CGST और SGST, तो हम भी CGST और SGST लगाएंगे।
अगर आपका CGST और SGST का लेजर बना है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे, अगर नहीं बना है तो आप उसको बनाओगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CGST, तो आगे देख सकते हो इंटर मार दिया, यहाँ पे लग गया ये। ओके, अगर नहीं बना है तो सिंपली आप जो है देखो मैं दिखाता हूँ, इसके लिए मैं कंट्रोल इंटर कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे कैसे बनता है, यहाँ पे लिख देना CGST, उसके बाद इसको GST के अंदर ले लेना है ना, और यहाँ जो अंडर है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ले लेना, और उसके बाद टैक्स टाइप में यहाँ पे CGST सिलेक्ट करना क्योंकि आपने यहाँ पे CGST टाइप किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिख रहा है आपको, इससे आप नोट एप्लीकेबल कर लेना। सिर्फ आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे भरने हैं, GST, CGST और ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और ये आपको टाइप कर लेने हैं, और बाकी चीजें कुछ नहीं भरनी, कंट्रोल ए कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इंटर। इसी तरह से आपका SGST बनेगा, उसे भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंटर, उसको भी मैं दिखाता हूँ, कंट्रोल इंटर। तो देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में लेने हैं इसको भी, और यहाँ पे GST सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको SDST और UTGST आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद बाकी जो भी ऑप्शन दिख रहा है उसको नो करके सिंपली आपको कंट्रोल ए कर लेने हैं, बस इतना ही भरना है। अब आपका यहाँ पे टैक्स लग चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। आप डिटेल देखना है कितना % टैक्स लगा है इसके ऊपर, तो आपको सिंपली अल्ट के साथ ए प्रेस करना है। डिटेल देखना है तो आपको सिंपली अल्ट के साथ F1 प्रेस करना है। तो देखो यहाँ पे 99%, यानी टोटल आपका 18% लगा हुआ है GST लैपटॉप के ऊपर भी, और यहाँ पे आसूस माउस के ऊपर भी आपका 99%, मतलब 18% टोटल लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लो, उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट मारना है आपको। टोटल भी कितना बना, 3,13,880, और ये आपका सेल वाले इनवॉइस में जो कि इसका है मैच करना चाहिए, देख सकते हो 3,13,880 इसका भी दिखा रहा है, तो ये भी आपका मैच करना चाहिए, ये जरूर मैच कर लेना आप, दोनों का मैचिंग होना चाहिए। अगर आपका कोई डिस्काउंट है तो भी वो ऐड कर ही देगा उसमें, तो आप देख लेना वो मैच आपका करना चाहिए। कुछ फ्रेड बाद में लगता है तो आप अपना एंट्री कर लेना इसमें, तो हो सकता है उसके कारण मिस मैच हो जाए, लेकिन मैक्सिमम केस में आपका मैच करना चाहिए। ओके, सिंपली आपको एंटर मारने हैं, और यहाँ पे मेंटेन बिल वाइज करते हो तो आप यहाँ से इसको आप जो है न्यू रेफरेंस लेते हुए सेव कर लोगे। नरेशन में लिखना चाहो जो चीज आप लिख सकते हो, कि इसका पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, कितना पेमेंट हुआ, एटसेट्रा, जो भी आपको लिखना है जिससे आपका काम आए आगे फ्यूचर में, तो आप लिख सकते हो। अदरवाइज इसको लीव करो और सिंपली आप एंटर मार के इसे सेव करो। तो ये आपका सेव हो चुका है। देखो जैसे ही आपने सेव किया तो आपके सामने नया स्क्रीन ओपन हो गया एंट्री करने के लिए। फिर से अगर आपको एंट्री देखना है, जो भी आपने किया है प्रीवियस एंट्री देखना है, तो आपको पेज अप बटन प्रेस करना है, तो यहाँ पे वही एंट्री ओपन हो जाएगा। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हो तो आप कंट्रोल P करोगे, और उसके बाद आप प्रीव्यू देखना चाहते हो तो प्रीव्यू पे क्लिक करोगे या आई प्रेस करोगे, और उसके बाद जूम कर लोगे, जूम पे क्लिक करके, तो ये देखो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, डिटेल वाइज सब कुछ अच्छे से दिखता है फ्रेंड्स, बहुत बेटर तरीके से दिखता है। और उसके बाद स्किप मारो और यहाँ पे आप पीछे आ जाओ, और इस तरह से ये एंट्री हो जाता है। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने जो है PDF दे रखा है, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर लो, डिस्क्रिप्शन पे वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो एक बार और अच्छे से समझ जाओगे। प्रैक्टिस करोगे, कोई चीज हम लोग करते हैं प्रैक्टिस तो हमारा दिमाग में चला जाता है, तो प्रैक्टिस आप जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।